Are you in touch with Madhuri Dixit or anybody? Yes, of Okay. course. आप लोग मतलब मिलते we हैं? are in, मिलते नहीं है बहुत ज्यादा. एक हफ्ते में हमको 14 लाख खत मिले थे एक बार. I was standing like this और खत मुझसे ऊंचे थे. You must be shocked ना, क्योंकि वो मूवी इतनी बहुत. अच्छी चल रही है, हाँ. इतने मजे हो रहे हैं, इतना फन हो रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अचानक से जब हाँ. सीरीज से गिरती है, इट्स लाइक शॉकिंग. फ्रेंड हैं, उनके भतीजे बहुत छोटे थे, वो कुछ 4-1 साल के होंगे. तो उन्होंने वो देखा और वो रोने लग गए कि ये गिर गई और ये बेचारी नहीं रही. तो रात में वो लेके आई उसको मेरे घर पे कि प्लीज मिल ले वरना ये रोना बंद नहीं करेंगे. तो 9 बजे शिफ्ट शुरू होती है. उस समय 9 to 9 टेलीविजन में सबसे ज्यादा शिफ्ट होती थी. तो 9 बजे चाहे सीन खत्म हो या ना हो, मैं चली जाऊंगी. और लोगों को लगा ये तो ऐसे ही बोल रही हैं, पर मैं चली गई बिना किसी को बताए हुए कि भाई मेरा टाइम अप हो गया, मैं तो जाऊंगी. आपका सीन जैसा भी है आप मैनेज कर लो. अनफॉर्चुनेटली फॉर देम मैं मेन रोल कर रही थी. अच्छा, मुझे वो मोमेंट बताओ ना जब आप दोनों ने एक दूसरे को हाँ कहा, एंड ऑल्सो वो नेगेटिव रोल के लिए बहुत इम्पैक्टफुल विलन थे. Yeah. तो क्या आपने उनकी फिल्में देखी थी? How एक्चुअली was मैंने it? नहीं देखी थी. अच्छा. शायद इसलिए मेरा कोई मतलब ऐसा प्रेजुडिस या कोई एक बना ही नहीं था. भी कुछ लोगों को जब जो पता नहीं है कि मेरी उनके साथ शादी हुई है, तो उनको लगता है कि अरे विलन के साथ आपने मतलब इतनी प्यारी पूजा भाभी ने शादी कर ली. मैंने कहा प्यारी पूजा भाभी इज अ कैरेक्टर. कुछ फिल्में होती हैं जो बिल्कुल मतलब ऐसा लगता है कि हमको देखनी है बिकॉज हम चाहते हैं कि अपना दिमाग घर पे छोड़ के हम देखें. ऐसा भी एंटरटेनमेंट चाहिए होता है हमको. हाँ. वन शुड नॉट सेकंड गेस द ऑडियंस. मुझे लगता है कि राइटिंग में अगर आपका दम है, कंटेंट वाइज कुछ एक अपना एक थॉट कन्विक्शन के साथ बताना चाहते हो, तो मुझे लगता है ऑडियंस इज विलिंग टू एक्सेप्ट इट. सिर्फ यही है कि वी हैव टू रिड्यूस द टिकट प्राइस. इनकी मुस्कुराहट से जैसे हो पुराना कोई नाता, बोल देती हैं ये बिंदास जो हर फीमेल का दिल है बोलना चाहता. आहा. इनकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, एक्टिंग के हम सब हैं दीवाने. रेड एफएम पॉडकास्ट पर इस वक्त मेरे साथ रेणुका शाहने हैं. थोड़ा 90s के दौर को अगर हम विजिट करें, सुरभि में आप छाई हुए थे जी. ओके. टेल अस अबाउट दैट. कुछ याद है अबाउट दैट? जो लेटर्स हाँ. आते थे और इतने भर के लेटर्स होते थे. इट वॉज मतलब कि हमारे लिए हर हफ्ता वॉज लाइक अचंभित करने वाला हफ्ता था. अच्छा. कि इतना प्यार और इतने आशीर्वाद हमको मिलते थे पूरे भारत भर से. और मुझे लगता है कि उस प्रोग्राम की वो यूनिकनेस थी कि जहाँ पर नॉर्मली जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों से कहते हैं कि भाई टेलीविज़न मत देखो, बिकॉज उनको लगता है वो उस दौर में कि टेलीविज़न ये अच्छा इन्फ्लुएंस नहीं होगा. लेकिन सुरभि एक ऐसा कार्यक्रम था तो सारे पेरेंट्स कहते थे बच्चों को कि देखो. यहाँ पर जनरल नॉलेज मिलता है, भारत के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में पता चलता है. सो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा क्रेज रीज़न था क्रेज के लिए. और फर्स्ट टाइम कि मुझे लगा कि ओ सारे मतलब फ्रॉम केरल टू कश्मीर, फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू राजस्थान, ये सब हमको ख़त मिलते थे और इतना अच्छा लगता था, इतना अपनापन लगता था. और फर्स्ट टाइम मुझे याद है हम स्टूडियो से बाहर मैं गई थी एंकरिंग के लिए. हम 100th एपिसोड कर रहे थे, फतेहपुर सिकरी में हम शूटिंग कर रहे थे. तो हमारे साथ एक ही सुरक्षा कर्मी थे, क्योंकि उनको भी पता नहीं था, हमको भी पता नहीं था कि क्या है ये सुरभि का क्रेज़. और अचानक लोगों को पता चल गया कि हम वहाँ पर एंकरिंग कर रहे हैं, सिद्धार्थ जी और मैं. और जो भीड़ लगी और जो हम मॉब हुए हैं, पहली बार जिंदगी में मैंने इतने सारे लोग और इतना ऑटोग्राफ और ये और वो. उस समय तो फोन्स नहीं थे. हाँ. नो सेल्फीज. हाँ. लेकिन मुझे मिलेगी पक्का सेल्फी. हाँ. और फिर उन्होंने और सुरक्षा कर्मी बुलाए, मंगवाए. और फिर लिटरली वी हैड टू बी काइंड ऑफ सराउंडेड बाय देम. तो ये एक अलग दौर था. एक हफ्ते में हमको 14 लाख खत मिले थे एक बार. सो लिटरली मतलब आई वाज स्टैंडिंग लाइक दिस और खत मुझसे ऊंचे थे, स्टैक्ड. यू हैव फोटोज ऑफ दैट? या मुझे भेजना पक्का. जरूर. विल यूज इट ड्यूरिंग द इंटरव्यू. ओके. सो मुझे याद है जब हमारी पूरी फैमिली वाज थोड़ा छोटा, तो हम लोग पूरी फैमिली गई थी हम आपके यहाँ कौन देखने के लिए. यस. और हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे मूवी. जब आप सीढ़ी से गिरे, पूरा का पूरा हॉल रोया था. बहुत रोए थे हम लोग. एंड एक और एक चीज थी कि सबको भाभी आप जैसी चाहिए थी. या बिल्कुल.
तो उस दौर के बारे में बताइए एंड यू नो जितना ऐसे इतना प्यार एक फैमिली में इतना ज्यादा प्यार एवरीबॉडी इज लाइक लविंग ईच, क्या शूटिंग में भी इतना ही था? अरे How was बहुत it? Okay. बहुत मतलब माहौल हमारी शूटिंग का बिल्कुल वैसे ही था। एंड मुझे लगता है कि सूरज जी जो भी करते हैं ना, राजश्री प्रोडक्शन जो भी करते हैं, उसमें माहौल ऐसा ही होता है बिकॉज वो हैं ही ऐसे। मतलब वो एक्चुअली बेस्ड है उनके अपने परिवार की जो कॉन्सेप्ट है या जो उनका परिवार है उस पे ही बेस्ड है। और वो जो भाभी का किरदार है वो उन्होंने एक्चुअली अपनी माँ को ही देख कर लिखा है। She was so graceful, Sudha ji. मतलब मुझे लगता था कि these are big shoes for me to fit into. क्योंकि वो बहुत ही मतलब कुछ अलग ही ग्रेस थी उनकी। मिलवाया था उस कैरेक्टर के लिए। Okay. नहीं, उस कैरेक्टर के लिए ऐसा नहीं, लेकिन मैं मिलने के बाद मुझे लगा कि नहीं ये तो जो ठहराव एक एक तेज है उनमें, हाँ. तो वो उस कैरेक्टर में सूरज जी को चाहिए था और वो मुझे पता चला कि ये अपनी माँ पे बेस्ड है। अच्छा। सो वो एक बहुत अच्छा माहौल उन्होंने क्रिएट किया था सेट पे। और इतने बड़े ये थे, स्टार्स थे, अब माधुरी, सलमान, ये सब तो, अनुपम जी, आलोक जी, ये सब बहुत बड़े स्टार्स थे, लेकिन वो माहौल जो था वो बिल्कुल पारिवारिक ही था। मतलब एक्चुअली हम सब कहते हैं कि हमारा यूनिट बिल्कुल फैमिली जैसा था, लेकिन हम आपके हैं कौन में सच में था। अच्छा। और हमने 150 दिन कम से कम एक साथ शूटिंग की ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years। सो ऑब्वियसली मतलब इट वाज रायट। एक तो सारे गाने शूट करने में इतना मज़ा आता था और चहल पहल हर जगह, बहुत सारे लोग। सो द एटमॉस्फेयर वाज रियली फैबुलस। तो तभी हमको लगा था कि ये काम करेगी फिल्म, बिकॉज द एटमॉस्फेयर इटसेल्फ वाज सो पॉजिटिव। और फिर जब चली तो इतना चलेगी ऐसा किसी को पता नहीं था। लेकिन आई थिंक दैट सारे ये जूते चुराने की रस्म बिल्कुल, और वो आज तक चल रही हैं। एंड देवर भाभी के लिए तो हर बार यही रहेगा, लो चली मैं अपने देवर की बारात लेकर। हर एक दिन मुझे किसी ना किसी भाभी का ये मिलता है रील की, जहाँ पर वो नाची है। अच्छा, तो गिव मी वन क्रेजी फैन मोमेंट, नो, बिकॉज मुझे याद है जब आप गिरे तो बहुत इट वाज अ वेरी, इनफैक्ट मैं तब शिवाजी पार्क में अपने मायके में थी और ये एक बहुत छोटा, मेरी फ्रेंड हैं, उनके भतीजे बहुत छोटे थे, वो कुछ 4-1 साल के होंगे। तो उन्होंने वो देखा और वो रोने लग गए कि ये गिर गई और ये बेचारी नहीं रही। तो उनको वो समझ में नहीं आ रहा था कि ये एग्जैक्टली हुआ क्या इस किरदार के साथ। हाँ. तो वो मेरी जो दोस्त है, उन्होंने ऐसे ही बोला उनसे कि अरे डोंट वरी, वो हैं, जीवित है और वो मेरी सहेली है और ये वो। तो ये रोना ही ना थमे उनका कि बोले कि हमको मिलना है, हमको मिलना है। तो रात में वो लेके आई उसको मेरे घर पे कि प्लीज मिल ले वरना ये रोना बंद नहीं करेंगे। हाँ. और फिर देख लिया मस्त कि ये है, जिंदा है। उसके बाद उनको ठीक लगा कि चलो अब मैं we all left theaters and हम लोग रास्ते में सब लोग बस एक ही किरदार के बारे में सोच रहे थे कि क्यों गिर गई यार, ये नहीं होना चाहिए था, तब सब परफेक्ट लगता। इनफैक्ट द फर्स्ट टाइम माय किड्स सो हम आपके हैं कौन, वो भी बहुत देर से, उनको पता नहीं था कि उनकी मम्मी एक्ट्रेस है। अच्छा। उनको पता था उनके पिताजी एक्टर हैं, लेकिन मम्मी ने, बिकॉज मैं तो घर पे थी उस समय, और उनके जो स्कूल के दोस्त थे ना, उन्होंने कहा कि तुम्हारी मम्मी एक्ट्रेस है, बिकॉज उनके पेरेंट्स ने बताया होगा कि ये इनके बच्चे हैं। तो घर पे आके मुझसे पूछा उन्होंने, वो कुछ 8-1 साल के थे, 8 और 10, तो तुम एक्ट्रेस हो? तो मैंने कहा, मैंने वही हम आपके हैं कौन नाम की फिल्म में आपने काम किया। हाँ। फिर उन्होंने फिल्म चलाई तो उनको अच्छी नहीं लगी, बिकॉज वो मैच नहीं कर पा रहे थे कि मम्मा और ये कौन है। फिर कुछ समय बाद उन्होंने फिर से बोला कि नहीं हमको देखना है, और देखने के बाद मेरा बड़ा वाला बेटा शौर्यमन 10 साल का था, उसने कहा मुझे ये डायरेक्टर बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्होंने आपको मार डाला। You must be shocked ना, क्योंकि वो मूवी इतनी अच्छी चल रही है, इतने मजे हो रहे हैं, इतना फन हो रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अचानक से जब सीढ़ी से गिरती है, इट्स लाइक शॉकिंग। यस, और उसके बाद उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि कोई भी एक ऐसी फिल्म नहीं करनी है जिसमें आप यू डाई।
सो आई सेड ओके, बहुत दिनों तक मैंने वो रखा, अभी जाके मुझे एक ऑफर आया तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि इसमें ना ये ऐसा ऐसा सीन है, तो बोले मतलब उनको लिखना ही है ये, तो मैंने कहा हाँ ऐसा है वो, इट्स अ क्रक्स ऑफ द फिल्म। अच्छा। तो बोले अच्छा ठीक है, अब मैच्योर हो गया है ना तो अब तो ठीक। Wow, I mean they connected with that character so well. और कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको याद हो शूटिंग के दौरान जो आप बताना चाहोगे ड्यूरिंग हम आपके हैं कौन, सिंस दैट फिल्म हैज अ लॉट ऑफ रेलेवेंस इवन टुडे? यू नो एक अंदर की बात मैं बताती हूँ कि दीदी तेरा देवर दीवाना की शूटिंग चल रही थी, तो तब आई वाज सपोज टू सिट बिकॉज कुछ प्रेगनेंसी मेरी बढ़ गई है, और हाँ. वो आई थिंक 7वें 8वें महीने की वो गाना है उसमें, हाँ. सेलिब्रेशन है, तो 10 दिन लगे उस गाने को शूट करने, और बहुत भीड़ भी थी, गर्मी भी थी, तो मुझे ऐसा लगा कि हर दिन मैं एक एक चीज अगर अंदर की कम कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम ऐसे मैनेज करते थे बैठने में कि अच्छा. चुन्नी थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा ले लूं, हाँ. कि अंदर जो वो स्टमक था ना वो मैंने अवॉइड ही कर लिया था। 5वें दिन के बाद मैंने पहना नहीं। कितना स्ट्रगल होता है ना एक्टिंग में भी। Are you in touch with माधुरी दीक्षित or anybody? Yes, of course. आप लोग मिलते नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन definitely we are in touch over the phone, over messages, we exchange messages. But हमने एक साथ एक फिल्म भी की, बकेट लिस्ट नाम की मराठी फिल्म, in 2018। वो बहुत मतलब मजा आया एक दूसरे के साथ दोबारा काम करने में। And yeah, it's been fabulous. She's absolutely amazing, and she still retains that grace, that charm, that down-to-earthness. अब मैंने आपकी वो जो आपने लिखी है स्टोरी, आपने डायरेक्ट की है, लूप लाइन, मैंने पूरा देखा। एंड यू नो, भले आपने वो कहानी जो लिखी है वो एक सेटअप ऐसा है कि एक हाउसवाइफ है, एक छोटा सा परिवार है, एक यू नो लोअर मिडिल क्लास बोल सकते हैं या लो क्लास एक है फैमिली, लेकिन आई थिंक ये जो उसमें दिखाया वो हर लड़की कहीं ना कहीं किसी ना किसी सीन से वो देख पाती है। बिल्कुल। एंड मुझे एनिमेशन स्टाइल है ना, हाँ, वो जो फीमेल है वो एकदम टच कर जाती है दिल को, वो जो सारा गैंग है लड़कों का, एंड यू नो व्हाट यू हैव रिटन इन दैट, मुझे यू नो ऐसा लगा जैसा मेरा दिल कोई बोल रहा है जब मैंने वो सर कटा हुआ है और जो उसके वो पकौड़े बना रही है, बिकॉज यू फील दैट एंगर इन यू। सबसे पहले मुझे इसके बारे में बताइए, कैसे लिखा है ये, क्या कनेक्शन है, हाउ डिड यू फील लाइक राइटिंग अबाउट दिस, वेरी स्ट्रॉन्ग राइटिंग? एक्चुअली क्या है कि जब मैं इवन नॉर्मल से व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पढ़ती हूँ ना, कई बार 2025 में भी वो जो तंज कसे जाते हैं औरतों पे या स्पेशली हाउसवाइफ्स पे, वो बदलते ही नहीं है, और सब हंसते हैं इंक्लूडिंग द पुअर हाउसवाइफ्स। टोटली। तो यू नो ये एक नॉर्मलाइज इतनी चीज़ हो गई है कि आप एक टिपिकल टाइप के एक यू नो बोल जाओ कि तुम करती क्या हो, घर ही तो बैठी होती हो, जैसे कि कोई काम ही नहीं होता। हाँ। तो ये सारी चीज़ें इतनी टिपिकल और इतने सालों से चलती आ रही है कि मुझे लगा कि ये जो बैकबोन है अपना, जब मैं भी अगर काम करती हूँ तो कोई एक महिला मेरे लिए काम कर रही है घर पे, और मैं अगर उस काम को अप्रिशिएट ना करूँ तो मतलब लानत है मुझ पे। तो ये जो सारी अनग्रेटफुल थैंकलेस जॉब है जो कितनी सारी महिलाएं रोज़ करती हैं, कुछ तो घर और वो संभाल के करती हैं, और उनको जितना थैंक्स देना चाहिए उतना मिलता नहीं है। तो उस हिसाब से मैंने लिखना शुरू किया था कि जो उनकी कहानियां हैं कि एक तो औरतों को खास तौर से बोला जाता है कि कंप्लेन मत करो यार, ऐसा भी क्या है, सब कुछ तो है तुम्हारे पास, यू नो शुरू हो गया, अभी क्या इतनी छोटी छोटी बातों पे कंप्लेन करना। पर वो जब छोटी छोटी बातें लगातार चलती आती है अपनी ज़िंदगी में और उसको हम निग्लेक्ट करते रहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, सप्रेस ही कर सकते हैं उन सारी भावनाओं को, है ना। तो इसलिए वो जो औरत मेरी कहानी की प्रोटैगनिस्ट हैं, वो एक जैसे ऑब्जर्वर हो गई है अपनी खुद की ज़िंदगी की, जहाँ पर चीज़ें वो एक तो ऑटोमेशन पे चली जाती है, जो डोमेस्टिक उनकी जो भी काम है उसकी लिस्ट तो मतलब नेवर एंडिंग है, और वो करते करते उसको एक्चुअली ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती। और जब
उसकी जिंदगी में जो उनके हस्बैंड है, उनकी और उनका रिश्ता भी बिल्कुल ठीक नहीं है, अप्रिशिएटिव नहीं है वो हस्बैंड उनके प्रति, और बाकी सारी दुनिया की फ्रस्ट्रेशन उन्हीं पे उतारने पे तुले हैं। तो उस सिचुएशन में और भी वो रिएक्ट नहीं करती कि भाई मैं कुछ भी रिएक्ट करूं तो मुझे मिलना तो इंसल्ट ही है। तो इस हिसाब से उसकी एक ही एस्केप है, और वो है उसकी इमेजिनेशन, जिस पे किसी का जोर नहीं, कोई भी एंटर नहीं कर सकता बिना उनकी इजाजत के। हाँ. सो दैट वाज द स्पेस आई हैड थॉट ऑफ व्हाइल राइटिंग। मैं जब लिख रही थी तो इससे भी बड़ी थी कहानी, और ऑफ कोर्स मेरा लाइव एक्शन से संबंध है, इसलिए मैं लाइव एक्शन में ही लिख रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं उस कहानी में जो इमेजिनेशन के पोर्शंस हैं वो मुझे बार बार एनिमेशन में ही दिख रहे थे। ओके. तो मैंने सोचा कि लाइव एक्शन और एनिमेशन का कॉम्बिनेशन कुछ सही नहीं लगेगा, तो क्यों ना पूरी कहानी मैं एनिमेशन में करूं, क्योंकि एक तो एनिमेशन इतना पावरफुल माध्यम है और ऑफ हम हमेशा कम्युनिकेशन। बच्चों से रिलेट करते हैं व्हेन इट कम्स टू Exactly. एनिमेशन, लेकिन ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसा नहीं है। Okay. हम मतलब जापान में देखो या इवन यूरोप में देखो, अमेरिका में देखो, बहुत एडल्ट एनिमेशन या मैच्योर कंटेंट वाला एनिमेशन भी बड़ा पॉपुलर है वहाँ पर, और आजकल तो लोग देख रहे हैं, पूरी दुनिया की चीज़ें देख रहे हैं, सो इजीली एक्सेसिबल। तो मुझे लगा क्यों नहीं हमको करना चाहिए, और हमारे देश में भी इतने अच्छे अच्छे एनिमेटर्स हैं, तो कुछ ना कुछ एनिमेशन में करना चाहिए। सो वैसी मेरी फिर शुरुआत हुई, और वो एक अलग ही लर्निंग एक्सपीरियंस था, बिकॉज आई नेवर हैड एनी एक्सपीरियंस ऑफ विजुअल आर्ट्स और एनिमेशन। तो आपने इनफैक्ट वहाँ पर बैठकर सब डायरेक्ट किया है किस तरह से आपको एनिमेशन चाहिए, और एंड इट हैज कम आउट रियली ब्यूटीफुल। थैंक यू। अच्छा, इस कैरेक्टर में आपने दिखाया कि उसका एक ही एस्केप है, एंड दैट्स इमेजिनेशन, एंड शी इज हैप्पी इन दैट स्पेस ऑफ लाइफ, एंड वो फिर चुप रह रही। सो आई वांट टू नो कि, और ये हम सबके लाइफ में आता है जहाँ पे हमें लगता है कि इसका कोई सोल्यूशन है नहीं, एंड वी हैव टू प्रिपेयर समथिंग वेयर वी आर ओनली कंफर्टेबल विद। आप मुझे बताएं, आपके करियर में, आपके लाइफ में आपने कभी एक बात से समझौता करके कभी एस्केप एक तरीके से ढूंढा, बी इट इन योर 90s के दौर पर आपने इतनी बढ़िया चीजें की हैं, तो कभी आपने वो सब फेस किया? लकीली ना मेरी आवाज़ किसी ने दबाई नहीं है, तो वो एक बड़ी अच्छी चीज़ मेरी ज़िंदगी में हुई है ना। मेरे पेरेंट्स ने, शुरुआत तो वहीं से होती है, घर से, तो वहाँ पर भी पूरा मौका दिया जाता था हमको बचपन से ही कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता, उसकी वजह क्या है, ये सारी डिस्कशंस बहुत ओपनली होती थी। तो वहाँ पर नहीं, कॉलेज में भी नहीं। फिर काम पे ये ज़रूर मेरी ऑब्जर्वेशन रही है कि जहाँ थोड़ा सा औरतें ज़्यादा सवाल करें, जैसे मैं अगर मेरे किरदार के बारे में कुछ सवाल पूछना चाह रही हूँ, तो नॉट डायरेक्टली मुंह पे नहीं बोला जाता, लेकिन ये ऐसे कहीं कहीं से बातें समझ में आती है कि ये कुछ ज़्यादा ही सवाल पूछते हैं यार, मतलब खुद को ज़्यादा इंटेलिजेंट मानती होंगी। वेल आई सी कि भद्दे से भद्दे प्रश्न भी अगर कोई मर्द पूछे, एक्टर पूछे, तो उनका बड़ा स्वागत किया जाता है कि देखो कितने इंटेंस और कितने ड्रिवन हैं ये, कितना जानना चाहते हैं उनके कैरेक्टर के बारे में। तो ये कहीं ना कहीं आई थिंक माइंडसेट ही बन चला है कि इवन टू दिस एज आई थिंक वी कैरी दैट फॉरवर्ड कि अरे तो इतना नहीं बोलना चाहिए औरतों को, इतना हंसना नहीं चाहिए, इतना ये नहीं करना चाहिए, मतलब औरतों के लिए लिमिट्स तय होती हैं, बॉक्स क्रिएट किया जाता है कि आप उसमें बैठी हो तो आप अच्छी दिखती हो। लेकिन 90s के दौर पे अगर हम सुरभि जैसा आपने शो किया, सो पावरफुल, और आप इतना नॉलेजेबल बातें करते थे, एक चिट्ठी हमारी भी पिक हो जाए हम इसका इंतजार करते थे। सो टेल मी, उस दौर में जब वहां पर एक ऐसा भी इवन फिल्म इंडस्ट्री में जहाँ पे औरतों को कम पैसे दिए जाते थे, जहाँ पर जैसे कि आपने बताया उनको ज्यादा बोलने की आजादी नहीं थी, एक जो मेल कैरेक्टर है वही बहुत ज्यादा उसको रोल, मतलब वो इज द मेन गाय, हाँ, उसके ईगो को बहुत मतलब मसाज कर रही है, हाँ, थी, ये तो ऐसे में मुझे एक इंसिडेंट बताइए जब आपने अपने लिए स्टैंड लिया, व्हेन मे बी आपने स्क्रिप्ट चेंज करवाया, फिर आपने मे बी वो छोड़ दिया कि भाई ये है मैं नहीं करूंगी, बिकॉज यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी फ्रॉम द टीवी टिल नाउ, जो हमने आपके बारे में देखा है, यू वेरी स्ट्रॉन्ग। तो एक जब वो मोमेंट आपके लिए जब आपने एक स्टैंड लिया और आपने स्ट्रांगली कुछ बोला, नहीं, मुझे लगता है कि डिसिप्लिन के हिसाब से, आई डोंट थिंक एनीबडी लाइक्ड व्हाट आई डिड, बट डिसिप्लिन के हिसाब से
मुझे हमेशा लगता था कि मैं सही समय पे जाती हूँ, पहुँचती हूँ. यूजुअली औरतों को थोड़ा सा जल्दी बुला लेते हैं बिकॉज मेकअप वगैरह में उनको ज़्यादा टाइम लगता है, पुरुषों को 15 मिनट लगता है, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल. तो मैं वो रिस्पेक्ट करके बिल्कुल सही टाइम पे पहुँच जाती थी. एंड वेरी ऑफन वो एक दूसरों की इनकॉम्पिटेंस की वजह से, हो सकता है राइटर से वो आया नहीं जो सीन है लिखा हुआ, या लोग लेट ही पहुंच गए वगैरह, और उसकी वजह से मुझे एक्सटेंड करना पड़ता था मेरा शिफ्ट टाइमिंग. तो उसके बाद में एक दिन ऐसा आया जब वो कुछ ज़्यादा ही हो रहा था, बिकॉज मैं तब शिवाजी पार्क से फिल्म सिटी बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता था एंड बहुत घंटे लगते हैं ट्रैवलिंग में. तो मुझे लगा कि यार मेरी तो फैमिली लाइफ ही नहीं है, मैं कभी घर बहुत लेट पहुंचती हूँ, सिर्फ सोने के लिए ही जाती हूँ, घर के दर्शन होते हैं. तो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था. तो आई पुट माई फुट डाउन एंड आई सेड कि अगर मैं 8 बजे पहुंच रही हूँ, 1 घंटा मेकअप के लिए अगर पकड़ लें, तो 9 बजे शिफ्ट शुरू होती है. उस समय 9 to 9 टेलीविजन में सबसे ज़्यादा शिफ्ट होती थी. तो 9 बजे चाहे सीन ख़त्म हो या ना हो, मैं चली जाऊंगी. और लोगों को लगा ये तो ऐसे ही बोल रही हैं. पर एक दिन ऐसे हुआ, मैं चली गई बिना किसी को बताए हुए कि भाई मेरा टाइम अप हो गया, मैं तो जाऊंगी, आपका सीन जैसा भी है आप मैनेज कर लो, कल कर लो. देयर इज नो अर्जेंसी, बिकॉज उस समय तो वीकलीज थे, डेलीज की अर्जेंसी नहीं थी. तो किसी का काम नहीं रुक रहा था. और नेक्स्ट डे पहुंची तो थोड़ा सा नाराजगी थी कि क्या आप चली गई, एक सीन ही कर लेती. मैंने कहा रोज की बात है, एक सीन कर लेती, आप आज कर लो ना, और 9 बजे तक कर लो मेरा काम खत्म, फिर मैं चली जाऊंगी. तो ऐसे 2-3 बार जब हुआ तो पता चला कि नहीं भाई, हमको तो इनका भी डिसिप्लिन जो है वो सही है कि वो सही टाइम पे आई हैं तो सही टाइम पे जाएंगी, और चाहे उनको अच्छा लगे या ना लगे. लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर देम मैं मेन रोल कर रही थी तो दे हैड टू. तो डिसिप्लिन ये तो अच्छी चीज है ना. आप अगर सही समय पे आ रहे हैं तो आपका ही समय बर्बाद नहीं हो रहा है, आपके पैसे, बिकॉज टाइम इज इक्वल टू मनी, तो आई एम सेविंग ऑल ऑफ दैट. पर उसका अप्रिसिएशन कम होता है. उनको लगता है भाई ये तो एकदम टीचर टाइप हैं, और I said whatever you feel. I am a disciplined person. I want to be disciplined on my set. आपने ये जो बताया ना कि एक बार आपने उनको बता दिया कि भाई आप जाने वाले हैं, उन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, लेकिन आपने जब चली गई वहां से, then they had to accept it. They had and they had to do what the way you liked it. Yes. And that's fantastic. Yes. लेकिन यही चीज है, मुझे ऐसा लगता है जब मैंने भी आपका ये जो एनिमेशन वाला मूवी देखा, तो जब कभी उसने बोला ही नहीं कि या whatever you are doing is not right. हमें लगा कि यार हम क्योंकि वो नहीं बोला जाता, कभी कभी लगता है कि जस्ट जाने दो, पर उसका लेवल अप होता चला जाता है. बिल्कुल. और स्पेशली मैरिड रिलेशनशिप में ऐसा होता है. सो कि अगर आप पहले दिन से ही आप अपने आप को एक्सप्रेस करने के मतलब एक आदत हो चुकी है, तो फिर वो सेट हो जाता है इक्वेशन. लेकिन पहले फॉर एनी वुमन इट्स वेरी डिफिकल्ट, even for the person with a lot of voice, say somebody like me, कि मैंने लव मैरिज की राणा जी के साथ, और yes there are so many adjustments even in a love marriage, कि हम एक दूसरे को जानते भी हैं तब भी साथ में रहना एक अलग बात होती है. तो उन एडजस्टमेंट्स में ना कई बार ऐसा हो चुका है कि एक वो सेट, स्पेशली बच्चे होने के बाद, कि भाई मैं घर पे हूँ तो एक सेट चीजें हो जाती है, पैटर्न हो जाता है कि हाँ ये देख लेंगी. और वो बढ़ता जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, मतलब प्रेशर कुकर हो जाता है लिटरली. इवन दो आई एम अ वेरी एम्पावर्ड पर्सन, पर वो क्या है ना, हम सोचते कि रहने दो अभी कलेश नहीं चाहिए, तो वो बढ़ता जाता है. एंड देन वन फाइन डे यू फील कि भाई आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि ये सब कुछ हो रहा है, एंड देन योर पार्टनर turns around and says, पर आपने बताया क्यों नहीं? बस बताने वाली बात है. You feel कि कुछ चीजें तो बिना बताए भी तो पता चलनी चाहिए. यही है, लेकिन पर वो होता नहीं है. Not even in sort of that kind of relationship which is very open, very equal. तो इसमें तो ऑलरेडी एक पावर स्ट्रक्चर अलग है. वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो पैसे कमाने वाली नहीं है.
जो वो डिस्टिंक्शन बहुत कुछ कुछ घरों में है ही कि ये बाहर जाके पैसे कमा के आएंगे और आपको घर संभालना है। तो वो जो डिस्टिंक्शन होता है अनेकों हाउसवाइफ्स के साथ, उन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं होता, तो वो अपनी व्यूज़ और कितना भी पढ़ी लिखी हो, लेकिन वो सब भूल जाया जाता है आफ्टर दैट। सडनली द मैन टेक्स अप द रोल ऑफ कि मैं डिसाइड करूंगा वैसे ही होगा, तो उसमें आवाज दबने में टाइम नहीं चला जाता, वो आपकी आवाज दबती चली जाती है, एंड देन यू लर्न नॉट टू से एनीथिंग। और तब थोड़ा ज्यादा आता है प्रॉब्लम्स, क्योंकि आप उनको आदत नहीं है आपको इस तरह से देखने की। बिल्कुल नहीं। बट देन इवेंचुअली भले काफी रास्ता खरबड़ा सा होता है, बट मानना पड़ता है। तो अब मेरी कहानी में ना आमतौर पे हम देखते हैं कोई भी महिला प्रधान या कोई भी फिल्म हो, तो उसकी जो एक समस्या है उस फिल्म में दिखाई गई, उसका एक रेजोल्यूशन या कुछ एक रास्ता, छोटा बड़ा जो भी कदम है वो दिखता है एट द एंड। स्पेशली महिला प्रधान अगर अब हम फिल्म्स को देखें या शॉर्ट स्टोरीज को देखें, तो एक रेजोल्यूशन, एक कुछ ना कुछ एक कदम होता है जो वो महिला लेती है अपनी सिचुएशन को बदलने का। और मैं उन सब की कहानी बता रही हूँ जिनको जिंदगी भर इसी लूप में रहना है, लूप लाइन, या उनको रहना पड़ता है, कि वो एक कदम उठाने की गट्स शायद उनमें नहीं है, वो एक वॉइस कि मैं चिल्लाऊं, मैं चुप कहूं उसको, ये नहीं बोल सकती, वो ये नहीं कर सकती, वो इतना वो लर्नड हो चुका है। तो उनका सिर्फ एक्सप्रेशन और एस्केप कुछ और ही है जिसमें वो हस्बैंड नहीं आ सकता, पर रहना तो उसी में है उनको, वो बदलती नहीं है, या उनकी सिचुएशन भी बदलती नहीं है। तो one scene still not going out of my mind, which I could relate with, because बहुत सारी फीमेल्स चाहे वो वर्किंग हो, चाहे, बिकॉज एक बॉक्स तो क्रिएट किया है, एंड फीमेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी इन दैट बॉक्स इज आल्सो क्रिएटेड बाय अस, टोटली, बिकॉज वी ऑल्सो फील कि नहीं कोई हमको ये कहे कि अरे आप बड़ी अच्छी लग रही हो यार, मतलब ये अच्छी वाला मैटर बड़ा ये जो सर्टिफिकेट चाहिए होता है वैलिडेशन हम खुद का ही बना रहे हैं हम टोटली। लेकिन वन सीन वाज वेरी एम्पावरिंग एंड वेरी आई कुड कनेक्ट विद, एंड आई फेल्ट वेरी इमोशनल अबाउट इट, जब वो सपने में पानी में बहुत ही ब्यूटीफुल से वाटर में स्विम कर रही है। एग्जैक्टली। एंड आई फेल्ट यार that swim in that water was that what a female wants, like वो क्या चाह रही है वो कर नहीं पा रही है, पर वो अगर कर पाती तो वो डेफिनेटली वो कर लेती। बिल्कुल, है ना। मैं एक्चुअली वो मेरी ड्रीम है। फ्लोटिंग, एक तो फ्लोटिंग ये इतनी मेडिटेटिव चीज है ना, पानी ये इतना ब्यूटीफुल है, और जो मतलब जो रंग है, जो खुला आसमान है, और वो पूरा नीलापन है, तो इस सब का जो असर अपने मन पे होता है वो इतना रिलैक्सिंग होता है कि वो देख के ही हमको लगता है वाओ, ये हुई ना बात। एनिमेशन ही ऐसा है कि आप डूब जाते हो उसके अंदर। बिल्कुल। मेरे को एक बताइए कि जब आप क्योंकि फीमेल्स को एक दायरे में रखा जाता है कि आप अब बेबी हो गया ना आपको, आप प्लीज उसको पहले ध्यान दो, like even breastfeeding for that matter, yes, बहुत I just feel like oh no, इसको भी अगर आप breastfeed ना कर पाए तो you will almost be catered as कितनी बड़ी लापरवाही हो, आप में कुछ इशू है, इस तरह की चीजें बोली जाती हैं जो फीमेल्स बहुत very hurtful और बहुत जजमेंटल होते हैं लोग, बहुत ज्यादा। टेल मी, अगर आपके पूरे लाइफ में यू आर सो इंस्पायरिंग, आपने कभी कुछ ऐसा फेस किया वे यू वो और किसी ना कितना भी फीमेल्स एम्पावर्ड हो, कुछ ऐसा एक मोमेंट होता है जब यू आर लाइक पहले थोड़ा सा वल्नरेबल होते हैं, देन यू आर लाइक what, I'll figure it out. Exactly. No, I think मुझे लगता है कि मेरी वल्नरेबिलिटी सबसे ज्यादा तब थी जब मैं नई माँ हुई थी, फर्स्ट टाइम मदर। सेकंड टाइम में मैं थोड़ी सी प्रो हो गई थी, ढीठ हो गई थी, बट फर्स्ट टाइम ना, और मेरा जो फर्स्ट बॉर्न है वो थोड़ा सा नाजुक
हेल्थ का था, मतलब उसको सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा होती थी। ओके। तो इतने नुस्खे और इतनी मुफ्त की सलाहें और ओहो, इतना ये मिलता रहता था ना, और ऐसा लगता है कि भाई मैं माँ हूँ, मैं तो चाहूंगी ना अपने हाँ। बच्चे को ठीक करना, हाँ। तो मैं तो कोशिश कर ही रही होंगी, हाँ। यू नो, ऑल दैट वन ट्राइज टू यू नो मेक अ डिफरेंस इन आवर चिल्ड्रंस लाइफ, विच इज़ बेस्ट फॉर आवर चाइल्ड। ऐसा हमको जो लगता है वो हम सब करते हैं। तो उसमें कि भैया कहीं ना कहीं वो जजमेंट कि भैया आप ठीक तरह से आप कैसे नहलाती हो बच्चे को, उसका बार बार कैसे सर्दी खांसी हो रही प्लीज। और उस टाइम पे बिकॉज आफ्टर बर्थ हमारा हार्मोनल चेंजेस इतना ज्यादा रहता है ऑल ओवर द प्लेस, तो यू स्टार्ट एक्चुअली बिलीविंग व्हिच इज नॉट करेक्ट, है ना? तो वो जो भी फीमेल्स आपको सुन रहे हैं इस वक्त, यू नो, जब ये इंटरव्यू आएगा तो आप उनको स्पेशली क्या बोलना चाहोगे कि यू नो जब या एक मोमेंट व्हेन यू रियली क्राइड एंड यू सेड दैट यू नो नो फीमेल शुड गो थ्रू दिस? या नो, आई जस्ट फील कि एक तो no female should go through this is also about the sheer tiredness that you feel as a new mother. मतलब मेरा फर्स्ट बॉर्न जो था वो बिल्कुल रात में आज तक नहीं सोता रात भर। अच्छा। मतलब लिटरली ही वाज, कुछ बच्चों का स्वभाव होता है। हाँ। और मेरी इर्द गिर्द जो भी नई माएँ थी वो सब कहती थी अरे मेरा बच्चा तो 18 घंटे सोता है, और ये मैं कहती हूँ कितना पीसफुल, कितना रियली लकी यू, पर हाँ। कुछ भी करके मेरा बच्चा नहीं सो रहा था रात में। हाँ। अच्छा, और दिन भर आपको जो काम करना होता है वो तो करना ही पड़ता है। हाँ। तो आपको उठना ही जल्दी है, आपको ये करना है, तो आपको नींद पूरी नहीं मिलती। वो मेरे लिए सबसे कठिन दौर था, बिकॉज नींद पूरी ना होना ये कोई समझता ही नहीं है कि प्रॉब्लम है, लेकिन कितनी बड़ी समस्या है, क्योंकि आप 1/4 लेवल पे फंक्शन कर रहे हो फिर। हाँ। पूरा, एंड इट कीप्स पाइलिंग अप। वो जो नींद की जरूरत है, हाँ। वो पाइल अप होती रहती है, चिड़चिड़ापन और जब आप चिड़ो तो ये भी कहेंगे कि अरे अभी डिलीवरी हुई है ना, तो थोड़ा नहीं, और ठीक नहीं हो। अभी नहीं, आप चिड़ो मत, मतलब असर, हाँ। यू नो, हाँ। सब कुछ असर बच्चे के पे ऊपर आएगा। पहले 9 महीने असर, हाँ। वो भी हाँ। कि भैया बच्चे पे कोई असर ना हो। हाँ। तो तब भी आपको मेडिटेशन और अपने आप को शांत रखना रखना है, है। चाहे हार्मोन्स या कुछ भी हो। हाँ। क्योंकि बच्चे पे असर नहीं होना चाहिए। और फिर बाद में भी कि बेचारा नया बच्चा है, अब ना तुम अगर टेंस होगी तो फीडिंग में वो टेंशन बच्चे में पास ऑन होगा। और हाँ। तो वो सब लेके आप जब बिना नींद के घूम रहे हो, तो वो that was a very low point. मतलब for me, and at that time my husband was working non-stop. मतलब उनके पास बिल्कुल समय नहीं था घर पे रह के सपोर्टिव हस्बैंड का रोल करने। रियली his work didn't permit. Okay. तो वो नहीं था, पर I think my backbone was my mom. Yeah. उन्होंने जो सपोर्ट दिया है मुझे उस समय, I'll never, I mean, what would I do without her? ऐसा हो गया था। मतलब कि एक तो आपको पूरी तरह से एक ट्रस्ट होता है ना कि आई एम सॉर्टेड, कि माँ है तो मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। तो देन वो बेचारी कहती थी कि नहीं मेरे पास रखो, तुम सो, तुम यू नो टेक टाइम ऑफ। तो ये सब, बट आई यूज टू क्राई, बिकॉज मैं भी, मतलब मैं सोचती थी कि भाई मैंने बच्चा पैदा किया है, मैं अपनी माँ से क्यों काम करवाऊँ। You know, kahin na kahin you feel, you go through a lot of things, you know. You're trying to protect your mother, parents, you're trying to protect your husband, you're trying to protect your child, and you don't get protection in that sense from yourself. Yeah. तो बहुत, मतलब वो नींद की वजह से मुझे बड़ी तकलीफ हुई। लेकिन बाद में सेकंड टाइम तो मैं बहुत ही ढीठ, मतलब आई हैड माय फर्स्ट बॉर्न, आई वाज कैरिंग हिम अराउंड। लोग कहते थे मत उठाओ, आप प्रेग्नेंट हो। मैंने कहा नहीं, उसको जरूरत है, मैं तो उठाऊंगी। और वो भी होता है 10 दिन तक अरे बाहर मत निकलो, 25 दिन तक बाहर नहीं निकलो, बहुत रिस्ट्रिक्शंस में ऑलरेडी काफी ये हो जाता है। ओके, एक और चीज, आई हैव टू कॉम्प्लीमेंट यू फॉर द वेट लॉस। आई थिंक आपने, हैव यू डन अ लॉट ऑफ वेट लॉस? नॉट रियली। You look like एकदम perfect and all. Wow, thank you. आपने उसके बाद कुछ? I don't think कि मैंने कभी भी after kids, मतलब to go back to where I was, तो
पॉसिबल नहीं है। हाँ. और मैं अभी जाना भी नहीं चाहती, मतलब मैं बहुत ही वरना कुछ अजीब सी स्केलेटन टाइप दिखूंगी, Okay. which I don't want. I think a little You bit look of almost flesh. the same, like almost the same, almost like ज्यादा ये मैं वही लिखा यार, वही मुस्कान है, वही बात है from because I am like big fan of Surabhi and हम Oh, आपके हैं thank कौन, you. just same how do you, और वो इनफैक्ट फीमेल्स की प्रेगनेंसी के बाद तो बहुत प्रेशर हाँ, होता है। अरे मैं तो आपको कह रही हूँ कि मेरी प्रेगनेंसी मतलब फर्स्ट बच्चा जब हुआ तो नेक्स्ट डे एक विजिटर आए थे हमारे अस्पताल में मिलने, और मतलब बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त भी नहीं थे हमारे, पर जस्ट एक आए थे और उन्होंने तुरंत ही कहा नाउ you'll have to lose weight and I'm like I just gave birth yesterday. Do you mind? You told him like this? No, I didn't. This was my imagination. I wish I could have told. But कितने polite है हम ना, हाँ हम ना, उसमें सच भी में। आया श्योर हाँ, लेकिन अब लगता है कि बोल देना चाहिए था। बोल ही देना चाहिए। अच्छा, ओके, सो बहुत लाइक इसको भी बहुत सारे अवार्ड्स मिल रहे हैं, एंड हाउ इज द रिएक्शन, टेल अस अबाउट दैट। और यू नो See, unfortunately अपने यहाँ एनिमेटेड फिल्म्स विद मैच्योर कंटेंट के लिए डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं। मतलब आप एक शॉर्ट फिल्म के तौर पे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर से जो एनिमेशन फिल्में हैं उनके लिए कोई ऐसा नहीं है प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप उसको पेश कर सकते हैं। सो इट्स बिन आई फील दैट फिल्म फेस्टिवल्स में जितने फिल्म के बारे में उत्साहित लोग होते हैं वो देखते हैं और उन तक ये मेरी फिल्म पहुंच रही है, ये मेरे लिए आनंद की बात है। बिकॉज इट्स बिन रियली फ्रॉम आइसलैंड टू न्यूजीलैंड टू पुएर्तो रिको टू यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, ये सब जगहों पे आउट ऑफ अ लॉट ऑफ फिल्म्स इफ माई फिल्म हैज़ बिन सिलेक्टेड, it's a huge validation for me as a storyteller and as कि ये जो मैं कहानी इस तरह से पेश कर रही हूँ वो कहीं ना कहीं लोगों तक पहुँची है और ऑडियंस तक पहुँची है। 2 बार मैंने इसको ऑडियंस के साथ देखा है, फर्स्ट इन सियाटल फॉर द तस्वीर फिल्म फेस्टिवल और यहाँ पर मुंबई शॉर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल में। एंड दोनों ही समय पे इट वाज सच अ फैबुलस एक्सपीरियंस कि जहाँ पर आप सोचते हो कि ये रिएक्शन मिलेगा और वही रिएक्शन मिलता है। मुझे और देखना था। अरे नहीं यार, क्यों एंड कर दिया, ये ट्रेलर होना चाहिए था। दिस टू मी कि अरे ये थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए थी। वी वर लाइक वेरी इन्वॉल्व्ड। And you should really think about making a movie totally around. I was so connected with that. Yeah. It's beautiful. मुझे ना आपको ये पूछना है, okay, that I see आशुतोष जी का जो इंटरव्यूज हैं उसमें वो कितना क्रेडिट देते हैं, how much gratitude he has towards you. It's very beautiful. It's because lovely. हाँ, because It's ये really होना थोड़ा lovely. डिफिकल्ट बहुत कम होता है। हस्बैंड्स अपने वाइफ्स को या अपने घर की जो औरतें हैं उनको क्रेडिट देते हैं, और आई एम वेरी वेरी लकी दैट राणा जी डज दैट। ही recognizes it and he also says it, not just personally but in public. तो वो इनफैक्ट वो देख के बहुत सारे उनके जो दोस्त हैं ना उनके रिश्ते सुधर गए उनकी पत्नियों के साथ। बिकॉज वो सारी कहती है कि भैया देखिए कैसे बोलते हैं रेणुका जी के बारे में। यार देखो कुछ सीखो, वेरी नाइस। ये बहुत कम देखने को मिलता है। टेल अस अबाउट कि और एक उन्होंने ये भी कहा था जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अरे उन्होंने तो मेरे लिए कार भी ली थी बिकॉज शी कुडंट सी मी स्ट्रगलिंग लाइक दैट। बहुत ही एक अमेजिंग इक्वेशन है व्हिच ऑब्वियसली कम्स विद अ लॉट ऑफ स्ट्रगल आल्सो। तो आपके कुछ अच्छे मोमेंट्स के बारे में बताइए। टेल अस अबाउट योर स्टोरी एंड ऑल्सो एक प्यार वाले रिश्ते को इतना लंबा चलाना जो कि आजकल थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, वो क्या इंग्रेडिएंट्स आपके हिसाब से होते हैं टू keep that going? मुझे लगता है कि सबसे अच्छी मोमेंट्स हमारी डिस्कवरिंग ईच अदर की ही हुई है। बिकॉज इवन इफ यू फॉल इन लव, पहले अट्रैक्शन होता है, उसके बाद में यू हैव टू सी कि ये मतलब रिश्ता लंबा चलेगा कि नहीं, और उसमें एक्चुअली कोई एक फॉर्मूला नहीं है। जैसे इवन गुड मदरहुड या गुड पेरेंटिंग का कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कि हाउ डू 2 पीपल जेल, हाउ डू 2 पीपल डिसाइड कि भाई हमारा ये रिश्ता अभी शादी में परिणित होगा और उसके बाद में विल बिकम पेरेंट्स। एंड क्योंकि हर रिश्ते में हर अलग अलग स्टेज में अपना रिश्ता एक नयापन लेता है,
You know, as parents, we become different. Our love for each other changes. Yes. You know, then when the kids grow up a bit, then again it becomes different. There's so many changes that happen in women. कि वो चेंजेस होते समय भी उस रिश्ते का पक्का होना ये एक बहुत बड़ी बात है, यू नो, और वो हम इमेजिन नहीं कर सकते पहले. वो तो जैसे जैसे आता है तभी वो महसूस की जाने वाली चीज़ है या एक्सपीरियंस की जाने वाली चीज़ है. तो एट ईच लेवल इट्स एक्चुअली अ गैम्बल कि ये इस लेवल में भी हम एक साथ हैं और हम एक दूसरे की कंपनी चाहते हैं. और एक आज भी आई थिंक कि फॉर बोथ ऑफ अस हम एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हैं. और मुझे लगता है कि वो सबसे ज़रूरी चीज़ है, इंग्रेडिएंट फॉर अ लंबा रिश्ता. प्यार ऊपर नीचे चले जा सकता है, लेकिन जो एक सम्मान है एक दूसरे के लिए और जो दोस्ती है, मतलब कभी कभी एज अ हस्बैंड या एज अ वाइफ हमारी टकराव होती है, लेकिन एज फ्रेंड्स वी सिट डाउन एंड वी टॉक बिकॉज हमको मतलब एक दूसरे को सब कुछ बताना होता है. सो आई थिंक दैट नीड इज स्टिल देयर. मतलब कि वो एक अगर वो इवन कहीं बाहर चले जाते हैं तो फ़ोन तो आना ही आना है कि ये हुआ ये मिले वो सो वो एक मुझे लगता है ज़रूरी चीज़ है. और दूसरी मुझे लगता है बिल्कुल ईगोलेस होना चाहिए एक दूसरे के लिए. कि भाई हमारी एक दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं, पूरी दुनिया के साथ हो सकती है, लेकिन हस्बैंड वाइफ के बीच में कंपटीशन नहीं होना चाहिए या ब्राउनी पॉइंट्स कमाने की. अच्छा आई एम बेटर देन यू इन दिस डिपार्टमेंट. नहीं प्लीज़ वो नहीं होना चाहिए. और वो हम में बिल्कुल भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है. अच्छा मुझे वो मोमेंट बताओ ना जब आप दोनों ने एक दूसरे को हाँ कहा. एंड ऑल्सो वो नेगेटिव रोल के लिए बहुत इम्पैक्टफुल विलन थे. तो क्या आपने उनकी फिल्में देखी थी? एक्चुअली मैंने नहीं देखी थी. अच्छा. शायद इसलिए मेरा कोई मतलब ऐसा प्रेजुडिस या कोई एक बना ही नहीं था. तो आपने जब बताया कि आप डेट कर रहे हो तो किसी ने बोला नहीं अरे आपने बहुत सारे. इनफैक्ट अभी भी कुछ लोगों को जो पता नहीं है कि मेरी उनके साथ शादी हुई है तो उनको लगता है कि अरे विलन के साथ आपने मतलब इतनी प्यारी पूजा भाभी ने शादी कर ली. मैंने कहा प्यारी पूजा भाभी इज अ कैरेक्टर. मैं अलग हूँ उनसे. हाँ. और संघर्ष वाले विलन वो सिर्फ स्क्रीन पे हैं. वो रियल लाइफ में बिल्कुल ऐसे नहीं है. एंड आई थिंक कि सोशल मीडिया द्वारा आई थिंक लोगों को ये पता भी चला है अब. हाँ. कि वो किस तरह से सोचते हैं. क्या बहुत ही. तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाई आई फेल इन लव विद हिम. या लाइक मुझे ऐसा लग रहा था कि लाइक वो ग्रैटिट्यूड एंड वो बोलना अपनी वाइफ के बारे में और इतना सपोर्ट में, इट्स सो अमेजिंग. एंड वी एनीवेज लव यू बिकॉज ऑफ द characters and the acting that we have seen, but उनके मुंह से सुनना was like because the image that इनका है वैसे तो वैसा है. But tell us that moment जब आप दोनों ने दूसरे को हाँ कहा. नहीं, so actually I was shooting for अंताक्षरी in Goa. हाँ. और तब तक हमारी फ़ोन पे ही बातें चलती रहती थी. हम मतलब एक बार सिर्फ मिले थे एक ट्रायल में, एक फिल्म के ट्रायल पे हम गए थे, तो तब हमारी मुलाकात हुई थी, इंट्रोडक्शन हुआ था. उसके बाद हम लगातार फ़ोन पे ही बात कर रहे थे. और वैसे ही उनका फ़ोन आया जब मैं गोवा में थी. और उसके बाद उन्होंने एक कविता सुनाई जो बहुत फेमस हो चुकी है अब. तो वो सुनाई और फिर उन्होंने कहा मुझसे कि ये कविता है और क्या है ये. तो मैंने उनसे कहा था कि ये प्यार है. तो इसलिए आई थिंक आई एम इन लव विथ यू, ऐसा मैंने कहा था. इमेजिन. तो तब उन्होंने कहा था कि चलो ये आप आइए मुंबई, उसके बाद में फिर मिलते हैं. एंड फिर हम मिले और फिर वही दोस्ती, जैसे मैंने कहा ना कि वी डेटेड फॉर 2.5 years. और उसके बाद उनके आध्यात्मिक गुरु थे हमारे परिवार के, दद्दा जी, पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री. तो उन्होंने कहा कि हमने तय किया है कि तुमको रेणुका से शादी करनी है. सो दैट्स हाउ ही गॉट द हिम्मत टू गेट मैरिड टू मी. वाओ. And that's why it's going so well. Yes, touch wood. Very nice. Yeah. Okay, so upcoming projects के बारे में बताइए कि हम आपको कहाँ, because दोपहिया में तो you were fabulous. अभी दोपहिया का तो सीजन 2 तो आएगा ही. हाँ. तो वो तो है ही. और एक दूसरी वेब सीरीज है जो मैंने की है, वो जल्द ही आएगी, पर I can't talk about it. You know how things are. Okay. Because one is contractually obliged. But you'll soon see me in a very interesting role.
मुझे ये पूछना है कि यू नो बॉलीवुड में अक्सर ये मतलब अभी जो टीवी का भी सीन अगर हम देखें तो कंटेंट वाइज अब अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा. व्हाट डू यू थिंक कि यू नो 90s का एक दौर था जब टीवी सब कुछ था और अब जब ये जो चल रहा है, व्हाट डू यू थिंक? इवन बॉलीवुड में थिएटर्स खाली हैं. क्या है ना कि एक तो वे टेलीविजन इज कंसर्न, ये डेली सोप नाम की जो चीज़ है जो मतलब सभी सोप्स डेली हो गए हैं. मतलब अगर कुछ सोप्स भी अगर वीकली होते तो फिर शायद यू नो यू कुड प्लान योर कंटेंट. डेली में आप नहीं कर सकते हो ये एज यू नो जॉब. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब. तो उसमें एक सोचना, कैरेक्टर आर्क सोचना, बिगिनिंग मिडिल एंड सोचना, ये नहीं है पॉसिबल, विच इज़ अनफॉर्चुनेट. एंड ऑल्सो कि कहानियाँ मुझे लगता है 80 के दौर में और 90 के दौर में, शायद बिगिनिंग 90s, फिल्म्स वर यू नो वेरी फॉर्मुलेक इन अ वे. तो जो विमेन ऑफ सब्सटेंस की बात होती थी वो टेलीविज़न बताता था. अब वो दौर चला गया. अब वो कहानियाँ टेलीविज़न नहीं बता रहा है, बट फिल्म्स एंड OTT हैज़ टेकन अप दैट you know space. So I think nuanced roles for females, even for character actors, are being written, are being you know made. So I think that it's a balance that keeps happening, you know, cyclical होता है वो. And मुझे लगता है कि फिल्में चलना ना चलना ये फॉर आवर बिजनेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट चले, चाहे कोई भी हो, कोई भी फिल्म हो, वो चलनी चाहिए. बिकॉज वरना तो इंडस्ट्री, मतलब द वर्किंग्स ऑफ द इंडस्ट्री सफर्स. तो मुझे लगता है कि वी शुड यू नो काइंड ऑफ पुट इन आवर मनी वेयर इट मैटर्स मोस्ट, विच इज़ राइटिंग. यस, आई थिंक दैट्स द बैकबोन. हम कम सोचते हैं, हमको लगता है कि स्टार ले लिया मतलब फिल्म चलेगी. ऐसा नहीं है. आज दुनिया भर का कंटेंट लोग देख रहे हैं, अलग अलग भाषाओं में देख रहे हैं, सबटाइटल्स पढ़ के देख रहे हैं. वो आदत पड़ चुकी. तो हमको भी अपने ऑडियंस को कम नहीं आंकना चाहिए. यू नो, लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर ऐसा हम सोच के ना बनाए फिल्में. कुछ फिल्में होती हैं जो बिल्कुल मतलब ऐसा लगता है कि हमको देखनी है बिकॉज हम चाहते हैं कि अपना दिमाग घर पे छोड़ के हम देखें. ऐसा भी एंटरटेनमेंट चाहिए होता है हमको. लेकिन वन शुड नॉट सेकंड गेस द ऑडियंस. मुझे लगता है कि राइटिंग में अगर आपका दम है, आप कंटेंट वाइज कुछ एक अपना एक थॉट कन्विक्शन के साथ बताना चाहते हो, तो मुझे लगता है ऑडियंस इज विलिंग टू यू नो एक्सेप्ट इट. सिर्फ यही है कि वी हैव टू रिड्यूस द टिकट प्राइस. Yes. क्योंकि एज अ फैमिली यू कांट गो यू नो एवरी वीक यू कांट गो. तो यू विल डिसाइड कि भाई अब महीने में एक बार हम एक आउटिंग करेंगे जिसमें यू नो सब खाना पीना और सब कुछ हो जाएगा. तो वो जो रेट्स है ना, इफ वी कैन वर्क ऑन दैट कि फिल्में इतनी महंगी बनाने की ज़रूरत है क्या, यू नो, उसका अगर महंगापन कम कर दे तो देन द एंटायर वर्किंग्स विल बी मोर इकोनॉमिकली वायबल फॉर पीपल. सो करंट जनरेशन में जो एक्टर्स एक्ट्रेस हैं, आपकी फेवरेट कौन है? विक्की कौशल. यू लाइक हिम? कौन सी फिल्म बहुत अच्छी लगी आपको? मुझे ऑफ कोर्स ही इज ब्रिलियंट इन छावा, बट आई लाइक हिम इन everything that he does. Masan, the first film that he did itself was just outstanding. And मतलब I enjoy his comedies also. मुझे वो इसमें मनमर्जी आना, अभिषेक बच्चन, तापसी पन्नू और विक्की कौशल, उसमें विक्की बहुत अच्छे लगे थे. देन मैंने उसकी माँ का रोल किया था, सो वी हैड अ ग्रेट टाइम वर्किंग विथ ईच अदर इन गोविंदा नाम मेरा. सो नहीं, उसकी I love him as an actor. And I think that he was brilliant in that film, Rajkumar Hirani ji's film, Sunny. नहीं, क्या नाम है उसका, जो संजय दत्त के ऊपर बेस था, रणबीर कपूर वाली. Oh yes, जो उसने संजय दत्त के भाई का किरदार निभाया था. फ्रेंड का. Oh, amazing. He was Gujarati outstanding. Yeah, Kamlesh or somebody he played. Then Razi also, he was very good. Yeah. So, okay. वो कहीं पे भी हो, you know, वो छा जाते हैं because he's an excellent actor. Full छावा. Yeah. And actress? Actress, who do I really like? I like Sai Pallavi a lot. Okay. I love her work. Then who else in Hindi? I like Kiara.
You like Kiara? I really love her. She's very good. And Kriti Kriti Sanon. Okay. She's also very good. Who else do I like? Who else? Alia Bhatt, maybe. Of course. How can Maybe I I forget? thought. No. Alia is a brilliant actress. Kangana. I love her. I love Alia. Even Kangna is maybe. Kangana is a very, very fine actor. But Kangana, then I love Kareena also, and I love Okay. Deepika also, and you know. Okay. आप भी चाहेंगे कि आपके बच्चे इसी इंडस्ट्री में जाएं? How is it? नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं चाहते. हम चाहते हैं कि जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमको खुला आसमान दिया, वैसे हम अपने बच्चों को दें. और अब तक तो उन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं है हमको या दिखाया नहीं है इंटरेस्ट. इनफैक्ट दे फील कि अरे वो प्रेशर पड़ता है कि आप दोनों इस फील्ड में हो, तो फिर यू नो देयर इज़ टू मच ऑफ कंसंट्रेशन ऑन देम. कहीं मतलब एक नॉर्मल जो जिंदगी है ना, Expectations बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा. Yeah. So I don't think that they are really in for that. But you never know. आगे अगर वो कहें कि हमको करना है तो हम ज़रूर उनको encourage तो करेंगे. Amazing. So, वही बात है आप में जो पहले है, और हम आपके फैन तब भी थे, अब भी हैं, बट आई नो यू मोर एज अ पर्सन ऑल्सो नाउ विद दिस पॉडकास्ट इंटरव्यू, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. Thank आपकी you. स्टोरी टेलिंग तो बहुत ही अमेजिंग रही है, बट प्लीज मुझे बताओ कि अगर नेक्स्ट कोई, अगर आप जो करने वाले हो Yeah. वुमेन ओरिएंटेड, तो आप किस टॉपिक पे करोगे? आई थिंक यू शुड डू. नहीं, मैं एक्चुअली वुमेन ओरिएंटेड अभी नहीं कर रही हूँ. मैं दोनों जो चीज़ें लिख रही हूँ वो थोड़ा सा सामाजिक ये है. इट्स रिलेटेड टू समथिंग दैट आई फील नीड्स टू बी चेंज्ड इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी. तो उसमें ऐसे फीमेल किरदार हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो फीमेल ओरिएंटेड है. सो एक मराठी फिल्म मैंने लिखी है जो रेसिज्म को टैकल करती है. Okay. और एक हिंदी फिल्म है, वो एक ब्लैक कॉमेडी है जिसमें मैं आई एम होपिंग दैट आई विल बी डायरेक्टिंग राणा जी. वैसे भी उन्होंने कहा है कि उनको ये चाहिए. फैबुलस. लेकिन आप ट्राई करना कि लूप लाइन को थोड़ा और एक्सटेंड, अगर उसको अगर थिएटर्स में लेके आ सकते हैं तो इट विल बी परफेक्ट. आई वुड लव टू सी मोर ऑफ दैट. आई रियली कुड कनेक्ट विद दैट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. उसका मराठी नाम जो है वो धावपट्टी है. धावपट्टी. और आई हैव कॉल्ड इट लूप लाइन इन इंग्लिश, एंड आई होप कि जब मैं उसको, मतलब अगर कोई प्लेटफॉर्म मिलता है तो आई होप दैट आई गेट टू शो इट टू आवर पीपल. मुझे वो मिनट जब मैं देख रही थी, मेरे लिए सब कुछ बंद हो चुका था. I was like, what's happening with the character? अब क्या होगा? It was beautiful. Thank you so much. Thank you so much for coming. It was amazing meeting you. Thank you, Jiyan.